स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे कि आईआईटी जेईई में ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि कैंडिडेट्स बना लेते हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। पहला आता है लैक ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। ये मिस्टेक बहुत बार दोहराया जाता है कैंडिडेट्स के थ्रू। उन्होंने प्रॉपर एक स्टडी प्लान नहीं बनाया रहता है, एक स्टडी शेड्यूल नहीं होता है उनका कि वो कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स कवर करें। उसकी वजह से वो इनसफिशिएंट उनका प्रिपरेशन रहता है और टाइम हिसाब से उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। नंबर 2 आता है इग्नोरिंग द बेसिक्स। आईआईटी जेईई की एग्ज़ाम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे ही डिपेंड करती है, तो अगर आपका बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पर जाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले बेसिक टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स को पढ़कर फिर डिफरेंट या डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पर जाना ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 3 है ओवर एम्फोसाइज ऑन ओनली वन सब्जेक्ट। बहुत बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अदर सब्जेक्ट्स या अदर उनका जो वीक पॉइंट है उसको छोड़ के सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को बार बार करके रिवाइज करते हैं और एक ही सब्जेक्ट को हर सफिशिएंट टाइम देते हैं। तो उसके वजह से उनका पूरा प्रॉपर उनको समझ नहीं आ पाता है, वो एनालिसिस नहीं कर पाते अपना जो भी पावर है, अपना जो भी स्ट्रेंथ वीकनेस है उनका। और ज़्यादातर ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को ही बच्चे अवॉइड कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट उसको ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट देना ज़रूरी है। 4 नंबर पर आता है इग्नोरिंग मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है क्या होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके न्यू क्वेश्चंस ही आएंगे। ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने से आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा वो पता चल जाएगा, तो प्रिपरेशन लेवल उससे अच्छा हो जाएगा। 5 नंबर है स्किपिंग रिविजन। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि रिविजन हम एकदम लास्ट में जाकर करेंगे तो हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। रिविजन हमारा स्टडी रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर दिन रिवीजन करना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर बेसिक्स हमेशा याद रहे, ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे जाके आप भूल जाएं। 6 नंबर पर आता है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन में जाके अपने क्वेश्चन पेपर से लेके हर चीज़ सॉल्व कर पाए। इसीलिए हमेशा स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए अपने घर पर, ताकि वो अपना स्पीड इम्प्रूव कर पाए। नंबर 7 गेटिंग स्टक ऑन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। अगर आप ज़्यादा टाइम मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम्स पे रहेंगे तो आपका जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होता है वहाँ पे जाके आप थक जाएंगे, वहाँ पे जाके आप कोई और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा कम जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको तो छोड़ ही देना है, जो डिफ़िकल्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट आता है नेग्लेक्टिंग हेल्थ एंड सेल्फ केयर। हेल्थ एंड सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फिजिकल एंड मेंटली बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाएंगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से खाना है, सोना है और ब्रेक्स ले लेके पढ़ना है। अब आते हैं हम प्लूटस आईएएस पे। ये नंबर 1 रैंकिंग में आता है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आईआईटी जेईई की प्रिपरेशंस करवाई जाती है बच्चों को। 1-on-1 सेशंस होता है, लाइव सेशंस होता है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होते हैं, सो दैट आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कैंडिडेट्स अच्छे तरीके से कर पाएँ। अब आते हैं हम thehinduzone.com पे। ये नंबर 2 रैंकिंग में आता है। यहाँ पे बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं क्योंकि यहाँ कर की मेंटरशिप जो है वो बहुत परफेक्ट है। सपोर्ट एंड डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में। टीचर्स हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको प्रॉपर तरीके से आईआईटी जेईई की नॉलेज है और वो कैंडिडेट्स को हेल्प करते हैं कि वो आईआईटी जेईई अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें। अब आएंगे हम योजना आईएएस पे। ये नंबर 3 रैंकिंग में आता है। यहाँ पर भी पढ़ने के लिए बच्चे दूर दूर से आते हैं। यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर्स है, जो टीचर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और प्रॉपर नोट्स एंड बुक्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द रिसोर्स ऑफ देयर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। आई होप आज जो भी टिप्स दी गई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी।